वेलकम दोस्तों, यदि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या जनरल प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में कि एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग किस कंडीशन पे किया जाता है, डॉक्टर कौन सी एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी हिंदी में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ऐसे मेडिसिन जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उपयोग की जाती है। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो एंटीबायोटिक वहाँ पे नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हुआ या बैक्टीरिया के सेल वाल को इनहिबिट करना हुआ तो वहाँ पे एंटीबायोटिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर बात करें एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन कौन सी हो सकती है, तो उनमें जो पहला मेडिसिन है वो है एजिथ्रोमाइसिन जिससे आप भली बात परिचित होंगे। ये माइक्रोलिड क्लास की एंटीबायोटिक है। ये आपको 250 mg और 125 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में मिल जाएगी, और इसके कई सारे पॉपुलर ब्रांड भी हैं। आप साल्ट से भी खरीद सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। अगर हम बात करें इसके यूजेज किस कंडीशन पे इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, तो जैसे कि नोज इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया की वजह से उसके नाकों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो या गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो बैक्टीरियल, या ईयर में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, या स्किन में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, या उसको निमोनिया हो गया हो, तो उस कंडीशन पे एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छी काम करती है और ये मेडिसिन डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब करती हैं। जब खांसी की प्रॉब्लम होती है तब भी ये मेडिसिन दी जाती है, या किसी को सर्दी खांसी जुकाम है उस कंडीशन पे दी जाती है। अगर गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दी जाती है। इस मेडिसिन को अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट इसको 250 mg यानी 250 mg सुबह शाम ले सकता है। अगर 500 mg की है तो उसको हाफ करके दे सकता है सुबह शाम। बच्चों की बात करें तो 125 mg की स्ट्रेंथ में आती है, उसको सुबह शाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है ऐसी कंडीशन में जैसे कि बोन का इन्फेक्शन हुआ, डायरिया हुआ, यूटीआई हुआ, स्किन का इन्फेक्शन हुआ या ओंड हुआ, तो उसको ट्रीट करने के लिए अगर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन की क्लास की बात करें तो ये क्यूनोलोन क्लास की मेडिकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर किसी को यूटीआई हुआ हो या डायरिया हो रहा हो या बोन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो यानी जोड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, या उसके स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या उसको हल्का फुल्का कट लग गया हो और घाव नहीं भर रहा हो, तो उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दी जाती है। और ये मेडिसिन अगर अदर यूज की बात करें तो जैसे कि किसी को फीवर है तो उस कंडीशन पे भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर हम अदर कुछ मेडिसिन की बात करें जैसे कि अफ्लॉक्सिन जो कि अगर इसके हम क्लास की बात करें तो इसका क्लास जो है वो है फ्लोरोक्विनोलोन, ये क्लास की मेडिकेशन है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज की जाती है उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा जब किसी के रिस्पायरेटरी रीजन यानी श्वास नाल में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या उसको फीवर हो गया हो, या उसके मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या उसके स्किन में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, या हल्की फुल्की लीवर में इन्फेक्शन हो गया हो बैक्टीरियल, तो उस कंडीशन पे अफ्लॉक्सिन जो है वो टेबलेट डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसको आप कई सारे मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करें तो वो है मॉक्सिकाइंड सीबी जो कि एंटीबायोटिक है। इसमें एमॉक्सिलिन पाया जाता है जो कि पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन है। ये काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है, डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस की मेडिसिन भी मानी जाती है। मॉक्सिकाइंड सीबी अगर हम इसके यूजेस की तरफ बढ़ें तो इसको ज़्यादातर डॉक्टर यूज करते हैं जब किसी के श्वास नाल में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फीवर हो, या किसी को ओंड हो गया हो, सीवियर ओंड हो या क्रोनिक ओंड हो, तो उसको भरने के लिए, स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या हड्डियों के जॉइंट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, अदर कई जगह डॉक्टर अपने हिसाब से इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो वो है डॉक्सीसाइक्लिन जो कि टेट्रासाइक्लिन क्लास की मेडिकेशन है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जैसे कि किसी को अगर पिंपल्स हो गई हो चेहरे पे, या किसी को
खांसी आ रही हो, या किसी को हल्का फुल्का घाव हो गया हो, या स्किन में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी के मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन पे डॉक्टर द्वारा डॉक्सीसाइक्लिन का उपयोग किया जाता है। लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन के अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करें तो वो है सिप्रोऑक्सिम। सिप्रोऑक्सिम जो कि सेफ्लोस्पोरिन क्लास की मेडिकेशन है। अगर हम इसके यूजेज की बात करें तो ये उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है जब किसी को निमोनिया यानी अगर लंग से संबंधित बीमारी है, या कानों में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या गले में किसी प्रकार का संक्रमण है, या स्किन में किसी प्रकार का संक्रमण है, या उसके मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का संक्रमण है, तो डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। इस मेडिसिन के अगर हम डोज की बात करें तो इस मेडिसिन को भी सुबह शाम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। नेक्स्ट कुछ अदर मेडिकेशन की बात करें तो वह है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन जो कि आपको क्रीम फॉर्म में भी मिल जाएगी, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर इसके हम क्लास की बात करें तो इसका क्लास है लिनकोमाइसिन। अगर हम इसके यूजेज की बात करें यानी डॉक्टर के द्वारा कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो जैसे कि निमोनिया हुआ, ईयर का इन्फेक्शन हुआ, या गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, या स्किन का इन्फेक्शन हुआ, या दांतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, तो उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा क्लिंडामाइसिन कैप्सूल जो है वो उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करें तो कुछ अदर मेडिकेशन जैसे कि सीफोडाक्सिम। सीफोडाक्सिम जो कि आपको ड्रॉप फॉर्म में मिल जाएगी, सिरप फॉर्म में मिल जाएगी, टेबलेट फॉर्म में मिल जाएगी। सीफोडाक्सिम जो कि अगर इसके क्लास की बात करें तो सिफ्लोस्पोरिन इसका क्लास होता है। यूजेस की बात करें तो ये भी निमोनिया की कंडीशन में, ईयर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम में, थोरेट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम में, या स्किन में संक्रमण या मूत्रमार्ग में किसी प्रकार का संक्रमण है, तो उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। इस मेडिसिन को भी सुबह शाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करें तो वो सिफेक्जिम। सिफेक्जिम जो कि आप भली बात परिचित होगी, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या जनरल प्रैक्टिशनर हैं तो आप सिफेक्जिम जरूर यूज करते होंगे। अगर इसकी हम क्लास की बात करें तो सिफ्लोस्पोरिन क्लास की ये मेडिकेशन है। यूजर्स की बात करें तो किसी के बोन में अगर जोड़ में या बोन में इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको ट्रीट करने के लिए, कानों में इन्फेक्शन हो गया हो, या गले में इन्फेक्शन हो गया हो, या स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी को ज़्यादा दिन से फीवर है यानी टाइफाइड फीवर हो गया हो, तो उस कंडीशन पे डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा सिफेक्जिम जो है वो उपयोग की जाती है। नेक्स्ट मेडिकेशन की बात करें तो वह है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल अगर इसके हम क्लास की बात करें तो नाइट्रोइमिडाजोल इसका क्लास होता है। अगर हम इसके यूजेज की बात करें तो आपने इसके कई सारे ब्रांड सुने होंगे जैसे कि मेट्रोजिल, फ्लेजिल। ये ज़्यादातर यूज किया जाता है जब हमारे हाथों में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या डायरिया किसी को आता है तो उस कंडीशन पे, या स्टमक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, या मूत्रमार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, या हल्की फुल्की कब्ज की प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन पे मेट्रोजिल जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।